हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे लॉगरिथम यूनिट नंबर 3 का कौन सा वीडियो चल रहा है रे? 15वां। ये लॉग का 15वां है। पहला यूनिट इनइक्वालिटीज़, उसके 18 लेक्चर हो गए। दूसरा यूनिट मॉड्यूलस, उसके 31 लेक्चर हो गए और इसका 15 है। लगातार 1 बाय 1 देखना। केवल देखने से फ़ायदा नहीं, लिखने से भी फ़ायदा नहीं, बार बार रिवाइज करना। और ये हमारा कोर्स पूरे 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। घर में बैठे बैठे आप लोग यदि अपने साथ हर दिन पढ़ाई करोगे तो JEE मेन में 90+ के कम परसेंटाइल नहीं आएगा। समझा? कंसेप्चुअल है, अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपने बोलना चाहिए, ठीक है ना? देखो, द इक्वेशन लॉग नहीं, x⁻³ log of x/2 होल स्क्वायर प्लस log of x/2 माइनस 5/4 इक्वल टू √2 हैज़ एट लीस्ट 1 रियल सोल्यूशन, एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन, एग्जैक्टली 1 इरेशनल सोल्यूशन, कॉम्प्लेक्स रूट। ये क्वेश्चन पूछा था JEE मेंस 1989 में। हम बोलते आ रहे, क्या बोलते आ रहे? पावर आया कि लॉग लेना ना। अभी इधर √2 है। RHS के लॉग को हटाने के लिए मैं बेस 2 ले लेता हूँ, क्योंकि log of √2 to the base 2 1/2 हो जाता है ना। सॉल्यूशन, टेक log to the base 2 on both sides, x⁻³ log x to the base 2 plus log of x to the base 2 minus 5/4 equal to log of √2 to the base 2। √2 का मतलब क्या होता? 2⁻1/2। 1/2 बाहर आ गया और log of 2 to the base 2 और ये आ गया। हमने RHS को सिंप्लीफाई करा दिया, पता चला उसका वैल्यू है 1/2। ना, पावर को बोला आ जा, क्या बोला? आ जा, प्लस log of x/2 माइनस 5/4 इंटू चिंटू पिंटू। अरे कुछ डाउट? अभी ये आया log of x/2 स्क्वायर, log of x/2, log of x/2। इसको एज इट इज़ रखे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने इसका टेव डाला है कि लॉगरिथमिक इक्वेशन को y को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करिएगा। दिस इज 3/4y² प्लस y माइनस 5/4 इंटू y इक्वल टू 1/2। जब इक्वेशन के डिवीजन में आता है तो जनरली डिवीजन को उड़ा देना, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कंफ्यूजन जरा कम होता है ना। मल्टीप्लाई बाय 4, हमने दोनों साइड से 4 से मल्टीप्लाई किया। 3y² प्लस 4y माइनस 5 इंटू y इक्वल टू आया 2।
आ गया। इधर क्योंकि मैं तो मिटा देगा, इधर लिख के रखते हैं। y का वैल्यू है log ऑफ x टू द बेस 2। ठीक है। नाउ हमने अंदर से y को मल्टीप्लाई कर दिया, 3y³ प्लस 4y² माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए, लॉग का वैल्यू y पुट करके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता था। ये क्या आ रहा है, क्यूबिक इक्वेशन में आया। और क्यूबिक सॉल्व करने के लिए ओनली वन मेथड इज देयर एंड दैट इज सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड कब लगा सकते हैं, जब इसका एक रूट इंटीजर हो, वो पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो, लेकिन रूट मस्ट बी इंटीजर। ऐसा 1/2, 3/2, 1/5, 1/7 ऐसे रियल रूट है तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड फेल्स। नाउ चेक किसके कारण 0 हो रहा है। यहाँ सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए y = 1 सब्सटीट्यूट करके देखना, -1 पुट करके देखना, 2 पुट करके देखना, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5। ये इक्वेशन में 5 -5 तक पुट करके यदि ये नहीं आया तो समझने का कहीं तो भी एडजस्टमेंट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, y = 1 पुट किया, 3 + 4 और योगायोग से यहाँ ये 0 आ गए। सो हम सिंथेटिक टेबल बनाएंगे, किसके कारण 0 आया रे, y = 1 के कारण। बार लाइन पे y³ का कोएफिशिएंट 3, y² का 4, y का -5, कांस्टेंट -2। कोई बोला सर एक आधा टर्म ना होता तो, अरे जो ना होता उसका कोएफिशिएंट 0 लेते। क्या लेते, 0 लेते। नो, पहला टर्म एज इट इज लिखना, जो भी है 2, 5, 7 जो भी होगा वो 3 को 3 लिख दिया। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना, 1 × 3 3, 4 और 3 7। जो नया नंबर आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना, 7 × 1 7, 7 - 5 2, देखो 1 × 2 2, -2 + 2 0। अरे हाँ ना, समझ में आया। देखो क्यूबिक इक्वेशन आया तो एक रूट सब ट्रायल से निकालना। ट्रायल क्या क्या करना, -1 + 1 -2 + 2 -3 + 3 4 -4 5 -5। 1 से लेकर 5 तक, -1 से लेकर -5 तक वैल्यू पुट करके देखना। यदि ये 0 नहीं आया तो समझने का इसमें सिंथेटिक डिवीजन नहीं लगता, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बराबर। सो सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जहाँ 0 आया उसको यहाँ लिखना, कोएफिशिएंट्स लिखना। एक आधा यदि टर्म नहीं है तो उसको 0 लिखना। पहला टर्म एज इट इज, क्रॉस प्रोडक्ट एडिशन, क्रॉस प्रोडक्ट एडिशन। सो सिंथेटिक टेबल लगाया तो आखिरी वाला टर्म ऑलवेज 0 आना चाहिए। सो अब क्या करेंगे, अभी बड़े प्यार से इसको मिटा देंगे। सो क्या क्या आया रे, एक आया y = 1, दूसरा ये था y³, ये y³ का कोएफिशिएंट है, y से डिवाइड किया तो रिमाइंडर होगा दिस इज 3y² + 7y
+2 इक्वल्स टू 0। ये आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वी नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपने को क्वाड्रेटिक के बारे में क्या मालूम है रे? प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म्स। 3y इंटू वाई, 1 इंटू 2। देखो प्रोडक्ट क्या होना, 2, एडिशन क्या होना, 7। 1 इंटू 2 इज 1, सॉरी 1 इंटू 2 इज 2। देखो 3y इंटू 2 6y, y इंटू 1 y, 6y plus y 7y। So what are the factors? 3y plus 1 into y plus 2 equal to 0. So we get y equal to 1, y equal to -1/3, y equal to -2। ये किसके वैल्यूज आए रे? These are not the values of x, these are the values of y। and बोलो what is y? अरे बोलो what is y? y is log of x to the base 2। मिटा देता हूँ। So we got 3 values of y as y equal to 1, log of x to the base 2 equal to y, x to the base equal to 1। सो ये बेस होता है, ये पावर होता है, ये नंबर होता है। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2⁻1 इज 2। दूसरा एज y इक्वल टू -3, सॉरी -3 नहीं, -1/3, x equal to 2⁻1/3, this is 1/2⁻1/3, and this is cube root of 2। now तीसरा y equal to -2, log of x to the base 2 equal to y -2, x 2⁻2, and this is 1/2 square equal to 1/4। हमने क्या किया रे? हमें x का पावर दिया था, log to the base 2 क्यों लिया रे? क्योंकि ऊपर में log of x to the base 2 था, लेस log of x to the base 2 था, और RHS में √2 था। सो √2 का log 2/2 लिया तो उसका वैल्यू 1/2 होता है। सिंप्लीफाई किया। नाउ देखो अपने को क्या क्या मिला। वी गेट x इक्वल टू 1/4 क्यूब रूट ऑफ 2 एंड 2। सो एक तो बोला था एटलीस्ट 1 रियल रूट है, तो यहाँ 3 रूट रहे, तो ये ऑप्शन ये भी करेक्ट है। ये बोला था एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन है, ये भी करेक्ट है। एक बोला था एग्जैक्टली 1 इरेशनल सॉल्यूशन है, ये भी करेक्ट है। क्यूब रूट ऑफ 3 इज इरेशनल नंबर। सो इसको बोला था कॉम्प्लेक्स रूट, तो ये नहीं है। सो ये मल्टी आंसर्ड क्वेश्चन है। कैसा है? मल्टी आंसर्ड क्वेश्चन है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, बी एंड सी। समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा था JEE मेंस 1989 में ना। ये मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम है लॉग का, कंसेप्ट लगाया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। दैट इज दिस प्रॉब्लम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 units, sequence and series, that is progression and series, and logarithmic का। ये 2 टॉपिक का क्या है? कॉम्बिनेशन है। देखो सॉल्यूशन।
as A, B, C are in AP, देन क्या कंडीशन होता है रे? जरा शाही भर लूँ एक बार। सो A, B, C are in AP, then to be equal to A plus C. Given that log of A plus C, log of A minus C, log of A minus 2B plus C is in AP. So 2B, that is 2 times log of A minus C, equal to A plus C. A is log of A plus C plus log of A minus 2B plus C. ये क्या होगा रे? ये मंकी रूल हो जाएगा। लॉग का प्रोडक्ट अंदर का पावर, लॉग के अंदर प्रोडक्ट आया तो दीदी सॉरी, लॉग का एडिशन आया तो उनके अंदर का प्रोडक्ट होता। सो इट इज A माइनस 2B प्लस C। क्या होगा? दोनों साइड में लॉग आया, दोनों साइड में लॉग आया, लॉग चला जाएगा ना। जब लॉग चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा रे? देखो, A माइनस C होल स्क्वायर इक्वल टू A प्लस C इंटू A माइनस 2B प्लस C। इसको बड़े प्यार से लिखेंगे A प्लस C माइनस 2B। So this is A minus C whole square equal to A plus C whole square minus 2B into A plus C। ये माइनस इधर आ जाएगा, ये टर्म उधर चला जाएगा। सो 2B इंटू A प्लस सी इक्वल टू A प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर। A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस B होल स्क्वायर, इट इज़ 4AB होता है। सो फॉर्मूला होता है A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस B होल स्क्वायर इक्वल टू 4AB, ऐसा होता है। नाउ B का वैल्यू आ जाएगा 2AC अपॉन A प्लस सी। नाउ देखो, यदि ABC AP में थे तो क्या कंडीशन थी रे? क्या कंडीशन थी रे? To be equal to A plus C. Now as A, B, C are in EHP, then B का वैल्यू होता है 2AC अपॉन A plus C। सो ये किसका कंडीशन आया रे? इट इज़ द कंडीशन फॉर EHP। Therefore A, B and C आर इन EHP। सो कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन डी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। APGP दैट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स के बाद हम क्वाड्रेटिक लेंगे, सॉरी पहला हो गया इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस, लॉग, इसके बाद क्वाड्रेटिक लेंगे, बाद में कॉम्प्लेक्स लेंगे और बाद में हम लेंगे प्रोग्रेशन एंड सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेम क्वेश्चन एज लाइक प्रीवियस। देखो 1 कॉमा log of 3 raised to 1 minus x plus 2 to the base 9, log of 4 into 3 raised to x minus 1 to the base 3,
are in AP, then we are asked to tell what is the value of x. Solution. ये क्वेश्चन AIEEE 2002 में पूछा था। AIEEE नाउ देखो, एज A, B, C are in AP, then 2b equal to a plus c. Therefore 2 log of 3 raised to 1 minus x 2 plus 2 to the base 9 equal to 1 plus log of 4 into 3 raised to x minus 1 to the base 3. यहाँ बेस 3 है तो ये 1 को बेस 3 में लिख सकते हैं और इसको भी बेस 3 में लिख सकते हैं. 3 raised to 1 minus x plus 2 to the base 3 square equal to log of 3 to the base 3 log of 4 into 3 raised to x minus 1 upon to the base 3. देखो रे, यदि लॉग के अंदर बेस का पावर आया तो रूल क्या होता है, log ऑफ x टू द बेस a रेज़ टू n इज, जो भी पावर होगा उसके रेसिप्रोकल से log को मल्टीप्लाई करना. 2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना और 1/2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 log ऑफ 3 रेज़ टू 1 माइनस x. This is log of 3 into, ठीक है. नाउ ये 2 चला गया. देखो रे, क्या दिया था, 3 टर्म्स दिए थे और वो 3 टर्म्स AP में बोला था 2b इक्वल टू a प्लस c होता है. b बोले तो मिडल वाला पहला ये, तीसरा c. हमने सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों साइड में log 3 आ गया. जब दोनों साइड में log का बेस सेम है तो अंदर में क्या होगा रे, नंबर्स इक्वल होंगे. व्हाट विल बी दिस, इट इम्प्लाइज, व्हाट इट इम्प्लाइज 3 रेज़ टू 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू 4 3 रेज़ टू एक्स माइनस 1. सो देखो 3 रेज़ टू ये हो गया, 3 रेज़ टू 1 माइनस एक्स इज 3 रेज़ टू एक्स नीचे आ गया. दिस इज 3 टाइम्स 4 इंटू 3 रेज़ टू एक्स माइनस 1. नाउ व्हाट इज टू सब्सटीट्यूट है, हम सब्सटीट्यूट करेंगे 3 रेज़ टू एक्स इक्वल टू टी. लेकिन अभी तक हमने टी कभी लिया नहीं, हमने वाई लिया, तो अचानक टी क्यों लेते, लेट इट बी वाई, क्योंकि इसका सॉल्यूशन एज इट इज़ भी हम निकाल सकते. लेकिन इक्वेशन थोड़ा लिखने में दिक्कत होगा. 3/y प्लस 2 3 इंटू 4y माइनस 1. सो क्या करेंगे रे, मल्टीप्लाई बाय y किया, 3 प्लस 2y इक्वल टू 3y इंटू 4y माइनस 1. दिस इज 12y स्क्वायर माइनस 3y. ये सबको उधर ट्रांसफ़र करा दिया, ये आ गया 12y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0. ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, देखो, प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म. सो इसका प्रोडक्ट 3 इंटू 1 होगा
और इसको हमें 4 और 3 कर दिया समझो। हमें माइनस चाहिए तो इसको माइनस दे देंगे। -3 इंटू 1 इज़ -3, -3 इंटू 3y -9y, 4 इंटू y इज़ 4y, -9y प्लस 4y इज़ -5y। सो ये आ गया रे 4y -3, 3y प्लस 1 equals to 0. Now, what we are asked to calculate? We are asked to calculate the value of y. So, देखो, it implies y equal to either 3/4 or y equal to -1/3. But किसका वैल्यू y था रे? 3x इक्वल टू y था। नाउ चेक एज y इक्वल टू -1/3, 3x इक्वल टू y, 3x इक्वल टू -1/3। ऐसा कौन सा भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है कि उसका वैल्यू माइनस आ जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसकी तो बज गई घंटी, बेचारा चला गया। नाउ एज y इक्वल टू 3/4, 3x इक्वल टू 3/4 पॉसिबल है। हमें किसका वैल्यू चाहिए रे? x का वैल्यू चाहिए, तो लॉग में कन्वर्ट करा देंगे। ये बेस होता है, ये उसका पावर होता है, और ये दिस इज टेक लॉग 3x इक्वल टू log of 3 to the base 3, that is x log 3 equal to log 3 to the base 4. Then this is x equal to log 3 to the base divided by log 3. So सिंप्लीफाई करा देंगे। y का वैल्यू 3/4 पुट किया। इसको यदि मैंने डायरेक्ट लॉग में लिखा तो देखो, ये नंबर है, ये बेस है, और ये x इक्वल टू log ऑफ 3/4 टू द बेस 3। ये हो जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 3 माइनस log ऑफ 4 टू द बेस 3, और ये हो जाएगा log ऑफ 4 टू द बेस 3। ज़रा उससे करते तो सिंप्लीफाई करने में टिपिकल हो जाता। ये नंबर है, ये बेस है, और ये पावर है। पावर इक्वल टू log ऑफ एनी नंबर टू अ बेस a। सो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहते हैं, बहुत अवघड नहीं है, ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना, ठीक है। बचे हुए प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आइश, थैंक्स।